हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय यानी कि केवीएस एनयूएस एग्ज़ाम 2025-26 जिस सभी का टीयर 1 क्लियर हुआ है उन सभी को बधाइयाँ। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम डेट जो आपको पता नहीं जारी हो गई है मार्च एंडिंग में जो बताई जा रही है। और अब जो है मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है उसको लेकर एक मुद्दा छिड़ गया है और बहुत सारी सवाल है कि डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा, फर्स्ट टाइम होने वाला है। लोगों को बहुत सौ को प्री का भी पता नहीं था कि टीयर 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा। मेरा भी जो है टीयर 1 क्लियर हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन टीयर 1 क्लियर हो गया। तो टीयर 2 की भी तैयारी चल रही है। तो आप लोगों की टीयर 2 की तैयारी कैसी चल रही है, किस सब्जेक्ट से हैं, किस पोस्ट के लिए हैं। मेरा पीजीटी के लिए है, तो आप ज़रूर बताइए आपका किस पोस्ट के लिए हैं और कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो टीयर 2 में कौन सा पेपर का यूज़ करें, अभी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए तो कौन सा पेपर यूज़ करें, ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो उसको हम देखते हैं। अब कोई कह रहा है ए फॉर रूलर, ए फॉर यूज़ करना है, रूलर पेज यूज़ करना है या प्लेन पेपर यूज़ करना है, बेस्ट पेन कौन सा सही है और कैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे या उससे रिलेटेड है। तो राइटिंग मटेरियल्स क्या क्या होना चाहिए, ए फॉर प्लेन पेपर रिकमेंड करें लोग, कोई बेस्ट पेन फॉर सजेस्ट डिस्क्रिप्टिव, तो बहुत सी जो है बातें उस पर हम करेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं कि एक तरह का ये यूपीएससी का जो पैटर्न है, हम देखते हैं यूपीएससी जो है ब्लैंक पेज देती है, खाली पेज, उस पर आप लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, तो आप जो है आगे डिस्क्रिप्टिव जो के वी एन से कहें टीयर 2 का वो भी अच्छे से लिख पाएंगे। अब इसमें है कि वहाँ आपको ब्लैंक पेज मिल गया और यहाँ भी आपने ब्लैंक पेज पे जो प्रैक्टिस की है, तो आपकी प्रैक्टिस है जो एक तरीके से काम आएगी, क्योंकि वहाँ फिर लाइनें आप यहाँ से लिखते लिखते यहाँ से ले जाओगे, यहाँ से ऐसे टेढ़े मेढ़े। और वहाँ अगर लाइनिंग वाला आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे तो लाइनिंग वाले के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आप आसानी से कर ही लोगे। लाइनिंग वाले की बात हम कर सकते हैं, ये बड़ा मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे या फिर 4 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी देखते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने जो है 10 नंबर के 4 क्वेश्चन दे दिए, तो आप जो है इस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मान लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेज दे रखा है, इतनी लाइनें दे रखी हैं, तो आप ज़रूर इसको जो है वहाँ लिख लेंगे, आपको जो भी आंसर होगा फिल कर लेंगे। अब उसमें डायग्राम बनाने हैं, कुछ ऐसे बनाने हैं, कुछ आप मैप बना सकते हो, कुछ भी आप उसमें जो है आपको लगे कि आप उसमें कुछ अलग कर सकते हैं और यूनिक आंसर होगा तो नंबर भी यूनिक होंगे। तो आप इसमें जो है अपना बहुत सारे एफर्ट्स लगा सकते हैं। कहीं आप सर्कल बना सकते हैं, कहीं आप ट्रायंगल बना सकते हैं, कहीं रेक्टेंगल बना सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी लगे उसको आप ज़रूर ऐसे बनाइएगा, उसमें आंसर लिखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए। आप जितना अपना एफर्ट्स लगा सकते हो उतना ही जो आपकी कॉपी सजी होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आप खुद अगर टीचर होते तो एक कैंडिडेट ए स्टूडेंट में ये ज़रूर देखते हैं, 10 स्टूडेंट की कॉपी आपके पास आती है तो निश्चित तौर पे जिसमें ज़्यादा मैटर भी अच्छा लिखा हो, डायग्राम भी अच्छा लिखा हो, थोड़ा यूनिक होगा, उसको आप नंबर ज़्यादा देंगे ही। ये आप खुद जो है एक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप बता सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए, ये एक पेज है जिसमें हमने इस पेज को डिवाइड कर दिया 2 में, कि मान लीजिए 40 जो है नंबर का पोर्शन है वो डिस्क्रिप्टिव है, रेटिंग वाला है, तो उसमें 4 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए 5 की जगह 4 नंबर का है तो 4 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो है 40 से 50 वर्ड में उसको लिखना पड़ेगा मिनिमम, मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है। तो आप जो है अब पता किसी को नहीं है, फर्स्ट टाइम है तो सब अपने अनुमान लगा रहे हैं और हम भी अपना जो अनुमान लगा रहे हैं। तो आप जो है यहाँ भी कोई लाइनें लिख सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई मैप बना सकते हैं, इंडिया का मैप है या फिर कुछ और है, जो भी आपको लगे उसका मैप बना सकते हैं। कोई डायग्राम, ट्रायंगल, ऐसी स्टार वगैरह चीज़ें लेके आप उसमें जो है फ्लो चार्ट बना के, मैप बना के, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और आंसर को है वैल्यू एडेड बना सकते हैं। तो ये थी पेज। और इसकी बात करते हैं पेन की। तो पेन इसमें है जो जेल पेन चलेगा नहीं, सबसे पहले तो ये है जेल पेन को तो आपको यूज़ करना ही नहीं है। तो आप इग्नोर किसको कर सकते हैं, जेल पेन को, जेल पेन आप हटा सकते हैं, क्योंकि जेल पेन से नहीं तो आंसर राइटिंग अच्छी होती है और न ही आप जो है उससे फिर पेपर ख़राब होने का, आपकी कॉपी में एक तरीके से इधर उधर की चीज़ें फालतू होने की वो हो सकती हैं। तो आप जेल पेन यूज नहीं करिएगा और सिंपल बॉल एंड ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट हो, कोई इशू नहीं हो, कहीं आप लेके जाएं और फिर वहाँ जो आपको नहीं दे, फिर इशू अलाउ नहीं करें, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कंपनी अंदर से पेन दे दें। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप जो फोकस करिए आंसर राइटिंग पे, और सिंपल बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लैक भी कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए वगैरह, हाईलाइट वगैरह, या ग्रीन पेन अलग अलग। इतना टाइम ही नहीं रहेगा ये सब करने के लिए, क्या पता कॉपी स्कैन होने के बाद सब ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ही माना जाएगा उसमें। तो फिर आप ऐसा ना करें और सिंपल यही रखें
कि एक पेन कोई भी हो, सिंपल पेन यूज़ कीजिए, बॉल पेन यूज़ हो सकता है, ट्रांसपेरेंट जिसको हम कह सकते हैं। बाकी किसी को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हम ये सब अनुमान ही लगा रहे हैं। तो आप जो है अपना विवेक जो है, अपना इंट्यूशन, अपने माइंड के अनुसार ही काम करें। ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, एक सजेशन है, हेल्पफुल है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेते आते रहेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल। थैंक यू।